ब्रेक के बाद आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सिटी स्टूडियो, जहां पर राजस्थान फिल्म की पक्की हीरोगिरी की पूरी टीम मौजूद है। और इस वक्त हमारे संवाददाता पक्की हीरोगिरी के स्टार कास्ट हमारे साथ हैं, जन टीवी में पधारे हैं और 10 तारीख को सिनेमा में ये मूवी सब देख सकेंगे। फिलहाल जो मुख्य भूमिका में हीरो नजर आएंगे, अरविंद जी हमारे साथ है। अरविंद जी, क्या खासियत है इस मूवी की और राजस्थान में अगर किस तरह से स्कोप को देखते हैं आप राजस्थानी फिल्मों के? राजस्थानी फिल्म के स्कोप की तो बात नहीं हमको बता सकते, क्योंकि राजस्थानी फिल्में ऑलरेडी बनी है, बनती रहेगी। हाँ, रही बात अप एंड डाउन थोड़े से आए थे, लेकिन पक्की हीरोगिरी की जहां तक बात करें, ये पहली हिंदुस्तान की फिल्म होगी, शायद पहली, जिसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमेशा हम लोग कोई फिल्म के अंदर स्वर्ग नरक का खेल दिखाते हैं तो उसमें अंधविश्वास से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये पहली फिल्म ऐसी है जिसके अंदर हमने एक भगवान से कहा कि हमारे मरने के बाद ऊपर स्वर्ग नरक का खेल क्या है। अगर हमारे जो कर्म है अगर वो अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट भी नीचे है, अगर बुरे है तो उसका नीचे रिजल्ट देखो बुरा, तो हमें अच्छा लगा। आप ऊपर लाके हमें स्वर्ग नरक दिखाते हैं तो इसका किसी को पता नहीं है, तो इस बात पे बहस होती है। तो भगवान कहते हैं कि हम आपको, जब तुम्हारा इतना अच्छे कर्म है तो मैं तुम्हें यहाँ स्वर्ग दे रहा हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बोले मुझे मरने के बाद क्या पता है कि मुझे यहाँ स्वर्ग मिल रहा है, तो कि तुम्हें पता नहीं यहाँ का नर्क कैसा है। मैं उनको कहता हूँ कि अगर नर्क देखना है तो धरती पे देखिए। इस बात पे जो शुरू होता है हंगामा, तो भगवान कहता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैं कहता हूँ कि एक काम कीजिए, एक बार हमारे साथ धरती पर मानव रूप लेके चलिए और मानव बनकर अपनी दिव्य शक्ति को कोई प्रयोग नहीं करोगे, आप मानव बनकर हमारे साथ रहे और वहां की जो तकलीफें है, वहां की जो परेशानियां, उसको देखिए। इतने सी बात पे तैयार होकर आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो यहाँ हादसे इंसिडेंट्स इतने होते हैं कि भगवान खुद सोचता है कि हमने जो एक सृष्टि बनाई थी, खूबसूरत बनाई थी, पर आज मानव वाकई में जानवर बन गया है और यहाँ इस धरती पर इंसान बनना बहुत डिफिकल्ट है, भगवान बनना बहुत आसान है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मूवी का नाम है पक्की हीरोगिरी। हीरोगिरी अभी बॉलीवुड में भी फिल्म आई थी हीरोपंती, तो एक मिलता जुलता सा नाम है, किस तरह से लेते हैं? इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप इंडियन समाज में रहते हो तो एक दूसरे के जो वे ऑफ टॉकिंग होता है डेली रूटीन में, हीरो क्या कर रहा है और क्या भाई हीरोपंती कर रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जिसको पसंद आती है तो एक दूसरे को थोड़े थोड़े ले लेते हैं। अब जैसे पहले पिक्चर आई थी हीरो, कोई ने कर दी दादागिरी, किसी ने कर दी पुलिसगिरी, तो ये कहीं ना कहीं शब्द है, तो अच्छी बात है। एक्चुअली एक हिट फिल्म है, उससे कम से कम थोड़ा सा कंपेयर हो रही बात का सब्जेक्ट वो अलग है, ये अलग है। आपने अपने किरदार को किस तरह से जस्टिफाई किया है इस मूवी में? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जब भी कोई फिल्म करता हूं तो मैं उसमें उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करता हूं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा किरदार मेरा ये है कि मैं पहले तो जिंदा हूं, उसके बाद मरने के बाद फिर वापिस जिंदा होने का जो ढोंग करना है मुझे लोगों के सामने है। मेरी तो आत्मा ही है, मुझे तो थोड़े दिन के लिए लाया है भगवान, लेकिन वो जो मुझे रूप करना पड़ा, जिसके अंदर मुझे ये लग रहा था कई बार कि यार मैं मरा हुआ हूं लेकिन मैं आत्मा बन के मैं काम करूं, लेकिन वो जो कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ तो लोग मजाक बना देंगे, यार ऐसे ही थोड़ी होता है, तो वो बड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन कोशिश की निभाने की। राखी जी भी मुख्य अभिनेत्री के रूप में इस मूवी में है। राखी जी किस तरह से राजस्थान में मूवियां जो आती हैं, राजस्थानी मूवी हैं, बीच में नहीं बनी फिर एक नया स्कोप आया है, किस तरह से लेते हैं और अपने रोल को आपने किस तरह से जस्टिफाई किया है इस मूवी में? चलो पहले बात हम करते हैं राजस्थानी फिल्मों की। तो राजस्थानी फिल्में अभी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। पहले का एक दौर रहा था जब पहले नीलू जी की जब इनकी फिल्में आती थी तब काफी लोग पसंद करते थे, फिर बीच में एक थोड़ा गैप आ गया, शायद मेकर्स की वजह से कुछ रहा होगा, पर अब काफी है, जैसे अरविंद जी की टीम है, सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं तो अब वापस सारी राजस्थानी फिल्में आनी शुरू हो गई है। एंड बात ही मेरे करेक्टर, मैं मेन लीड कर रही हूँ फिल्म में, जो विलन है मैं उनकी सिस्टर हूँ, तो कुछ पता चलता है कि मुझे कि मेरा भाई कहीं ना कहीं कुछ गलत है तो फिर मैं हीरो की साइड हो जाती हूँ। तो फिल्म में कुछ इस तरह का है, तो आप जब देखेंगे 10 तारीख को तब आपको पता चलेगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताएं मूवी के बारे में। मूवी का जैसे अरविंद जी ने अभी आपको बताया कि स्टोरी एक कॉमन मैन और एक भगवान के बीच में इनको चैलेंज कर देता है कि आप एक बार नीचे आके देखिए कि क्या एक आम आदमी की जिंदगी कैसी है। वो नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि उनको वास्तव में लगता है कि स्वर्ग, मतलब जैसे कि एक भगवान ने एक स्वर्ग बनाया, वो स्वर्ग नहीं है, नरक से भी बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो उसी पे सब कुछ चलता है जी। आगे क्या सोचते हैं राजस्थान को देखते हुए कि किस तरह से एक नया प्लेटफॉर्म मिले राजस्थानी फिल्मों को, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? तैयारी तो बस यही है हम सब लोगों की कि हम लोग तो फिल्में बना रहे हैं, हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं,
तो बस ये कि आप लोग भी आइए, फिल्में देखिए, राजस्थानी फिल्में, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं। पर एक बोलते हैं स्ट्रगल के सिवा कहीं मिलता नहीं, हम बॉम्बे जाएंगे तो हमें स्ट्रगल करने को मिलता है। तो बस ये कि हम हमारी इंडस्ट्री खड़ी करें, जो सब लोग, आप लोग जिनको काफी इंटरेस्ट है, वो आके सब लोग, हम लोग राजस्थानी इंडस्ट्री को ग्रोथ कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट राजस्थानी फिल्मों को लेकर? मेरा तो मुझे लगता है कि राजस्थानी फिल्मों से मेरा फ्यूचर ब्राइट है। नहीं, कोई ऐसी मूवी जो इसके बाद में अपकमिंग मूवी? अपकमिंग जैसे कि हम लोगों की हीरोगिरी है, अभी तो पूरा हम लोग इसी पे पूरा प्लान कर रखा है, पूरा फोकस इसी पे है कि हम लोग को हीरोगिरी पूरी राजस्थान में फैलानी है, हीरोगिरी हीरोगिरी हीरोगिरी। एंड आफ्टर दैट है प्रोजेक्ट्स हमारे काफी जल्दी देखने को मिलेगा, पर पहले आप लोगों को हीरोगिरी देखनी है। किस तरह से अपील करते हैं दर्शकों को कि 10 तारीख को आएं और थिएटर्स में केवल हीरोगिरी को देखें? मैं तो बस ये कहूंगी, प्लीज ये आपकी फैमिली फिल्म में है, हम आपकी फैमिली में से हैं, तो प्लीज आइए, सपोर्ट करिए, आपको एंटरटेन करें, हमें लव करिए, हम आपको लव करेंगे बैक। आप क्या कहेंगे अरविंद जी? मैं इतना कहना चाहूंगा कि कई बार हर इंडस्ट्री में थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है, हर इंडस्ट्री में। तो इस बार राजस्थान में भी आया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने काफी फिल्में देखी, कई लोगों की फिल्में आने लगी, तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा और दर्शकों का रिश्ता फिर से जुड़ने लगा है और दर्शक खुद भी चाहते हैं कि राजस्थानी इंडस्ट्री चले। लेकिन कई बार कहते हैं योग खराब होता है, लेकिन अब वो योग बुरा था, वो चला गया। और अभी सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार भी सपोर्ट में आ गई। मैं काफी सालों से मैं सरकार को कोसता था कि नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने हमें इस फिल्म में बहुत सपोर्ट किया और बाकायदा जो लोकेशंस कुछ दिए, जिसकी वजह से हमारी फिल्म में 4 चांद लग गए। देखिए, नायक नायिका के अलावा मूवी में एक डिमांड होती है कि विलन कौन होगा, तो इस मूवी के विलन हमारे साथ हैं। आपका किस तरह का इसमें रोल है, बताएं थोड़ा। मेरा यहाँ इस फिल्म में ऐसा रोल है कि हीरो अच्छा कुछ करना चाहता है तो हम वहाँ जाके उस बाधा को क्रिएट करते हैं, लेकिन हीरो का जो मन मक्कम होता है कि भाई ये काम करना है सक्सेस के लिए और हमारा काम है उसको पूरा नहीं होने देना, इसलिए विलन का काम यही था। तो पक्की हीरोगिरी आप लोग सब देखिए, तो उससे हमें अच्छा लगेगा और आप लोग का भी अच्छा रहेगा सर। कोई ऐसा फेमस डायलॉग आपका कि जो विलन कहता है इस मूवी में? हाँ, मैं हीरो को हमेशा आके बोलता हूँ, क्या हीरोगिरी करेगा? तो हीरो भी बोलता है हाँ मैं हीरोगिरी करूंगा। मैंने बोला क्या आज के अर्जुन समझा अपने आप को? तो ये डायलॉग हमारा फेमस है, तो एक बार देखिएगा आप लोग। देखिए, पक्का हीरोगिरी जो मूवी है आने वाली है और अब जन टीवी भी अपेक्षा करता है और अपील करता है कि दर्शक इस मूवी को देखें, क्योंकि राजस्थानी जो थिएटर है और राजस्थानी जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो मूवीज हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है और सरकार को भी इन पर सोचने की जरूरत है। तो हमारे आज जन टीवी में पधारे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पंचोली